खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पाक तसलीस की ईद है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक, खुदा एक है और खुदा में तीन शख्स हैं। ठीक है ना, उर्दू भाषा है, पर यह भी हम सबों के लिए एक चुनौती है कि हम ना सिर्फ अपने पंजाबी डोगरी में रहें और अपने लेवल को सोचने के, सीखने के उस ख्वाहिश को और बढ़ाएं। खुदा एक है और खुदा में तीन शख्स हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदुस। बाप, बेटे और रूहुल कुदुस देना हमारी हर दुआ, कोई भी दुआ हो, फादर पढ़े या सिस्टर पढ़े या बाबूजी पढ़े या घर के मम्मी या डैडी या बच्चे तक, हमारी हर दुआ की शुरुआत पाक तसलीस से शुरू है। बच्चे बड़े जल्दी जल्दबाजी में करेंगे। अभी मैंने किसी को देखा, दरवाजे को छूकर बाप बेटे करते हुए, क्योंकि हमने उधर पाक पानी नहीं रखा। गलती हमारी है, उधर पाक पानी नहीं है, नहीं तो फिर पाक पानी को छूकर हम क्या करते, अपने आप को याद दिलाते हैं, मुझे बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया, मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा की बेटी हूं, उस इज्जत में मुझे जीना है। ये खुदा की खास बरकत है हम सबों में। इसलिए हम आज पाक तसलीस की ईद मनाते हैं। इसको एक महान भेद माना जाता है, रहस्य माना जाता है। भेद वो है जिसको हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, रहस्य वो है जो पूरी तरह दिख नहीं रहा है, राज वो है पूरी तरह वो खुल नहीं पा रहा, यानी सबको नहीं मालूम। हमारे ईमान के भेदों में पाक तसलीस एक महान भेद है। खुदा एक है और खुदा के तीन शख्स हैं। वो कैसे हो सकते हैं, उसका मतलब क्या है और उसका फायदा क्या है, इन बातों पर गौर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा बाप ने हम सबों को बनाया, कैसे बनाया? अच्छा बनाया, बुरा बनाया? बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, प्यार से बनाया, प्यार से। संसार की शुरुआत से पहले ही संत पौलुस अपने पत्रों में, खुदा ने हमें संसार से पहले ही हम सबों को बनाया, हम सबों को चुना है। खुदा ने हम सबों को पहचाना है, खुदा हम सबों को जानता है। खुदा बाप ने हम सबों को बनाया, बड़े प्यार से बनाया। खुदा बेटे ने हम सबों के लिए अपनी जान दी। खुदा बेटे ने हम सबों के लिए अपनी जान दी है, हमें बचाने के लिए। और खुदा रूह पाक हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ रहने वाला खुदा। इसलिए इस बात पर गौर करना, इस बात पर गौर करते हुए जीना हम सबों के लिए बुलाहट है। प्यारे भाई और बहन, आज पाकमा कलीसिया हम सबों को इसलिए इस ईद को मनाने के लिए बुलाती है, ताकि हम खुदा को जाने। हम जानवर नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं कि ताली बजाते जाओ, नहीं, सोच समझ कर खुदा को अपने दिल में महसूस करना। खुदा कहीं दूर नहीं है, डंडा मारने वाला। आज जो एंट्रेंस गाने में ये था, शायद ये आखिरी मौका होगा, पर खुदा हम सबों को बार बार ऐसे डराता नहीं है, मर जाओगे ना, खुदा ऐसे वाला नहीं है। पर खुदा हम सबों को बार बार बुलाता है, मेरे प्यार में इकट्ठे हो जाओ, मेरे प्यार में आ जाओ, मेरे प्यार में बने रहो। ये खुदा की ओर से हम सबों के लिए बुलाहट है। तो पाक तसलीस की ईद, सबसे पहले खुदा बाप हमारे कहां हो? हमारे मस्तक में, हमारे दिमाग में, क्योंकि सब कुछ यहां शुरू होता है। मान लीजिए मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं, ना आंखें काम करेंगी, ना पैर काम करेगा, कुछ भी नहीं, ना जुबान करेगी। अगर जुबान करेगी तो उल्टी सीधी बातें करेगी। सब कुछ दिमाग से है। ऐ खुदा बाप तू मेरे मस्तक में, ऐ खुदा बाप तू ही मेरी शुरुआत, ऐ खुदा बाप तू ही सब कुछ, मेरे सोच विचार में तू ही रहना। खुदा बाप, खुदा बेटे मेरे दिल में, ऐ प्रभु मुझे सिर्फ दिमाग नहीं, मुझे दिल चाहिए, ताकि मैं तेरे प्यार को गले से लगा पाऊं, तेरे प्यार में जी पाऊं, तेरे समान में प्यार कर पाऊं। जान देने वाले प्यार, जान लेने वाला प्यार नहीं, जान लेने वाला नहीं, जान देने वाला प्यार में मैं जी पाऊं। खुदा बाप मस्तक में, खुदा बेटे दिल में, और खुदा रूह पाक हमारे कंधों पर हमारे लिए ताकत है। संत पौलुस अपने शिक्षा में ये कहेगा, हम बेबस हैं, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं,
पर खुदा ने हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा भेजा है ताकि हम खुदा को पुकार पाए, हम दुआ कर पाए, अब्बा कहकर खुदा बाप को पुकार पाए। ये पवित्र आत्मा की ताकत है जो हम में अंदर है। जो पवित्र आत्मा चेलों पर उतरी थी, उसी आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इस पहचान को, इस जानकारी को, इस शिक्षा को, इस तालीम को प्यारे भाइयों और बहनों हमारी जिंदगी में हमेशा महसूस करना जरूरी है। मैं शुरुआत में ये बोल रहा था, जो भी भाई बहन हमारे चर्च छोड़ देते हैं, सबसे पहले क्या बंद करते हैं? सबसे पहले बाप बेटे करना बंद करते हैं। बाप बेटे करना बंद करते हैं, यानी मैं खुदा का मंदिर नहीं हूं, यानी मैंने अपने जिस्म पर खुदा के निशानी मैंने नहीं बनाना, क्योंकि ये मूर्ति पूजा है, क्योंकि अंधविश्वास है, बाइबल में नहीं लिखा है। मत्ती के अंजिल उसका 28 बाब में खुदावंद कहता, जाओ संसार भर जाओ और उन्हें बाप बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पर बपतिस्मा दो। यीशु ने हम सबों को सलीब पर जान दी। यीशु का हुक्म, यीशु के जान देने वाली जिंदगी और पवित्र आत्मा की बरकत हमारे साथ हमेशा हमेशा बने रहे। अब ये वेद क्या है? वेद क्या है? संत अगस्तिन बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने बहुत गहराई में सोचा, उसके बाद बताया कि हाँ जी, खुदा प्यार है और खुदा के उस प्यार के रिश्तेदारी में हमें बंद रहना जरूरी। खुदा के प्यार के रिश्तेदारी में हमें बंधे रहना जरूरी है। खुदा बाप ने हमें प्यार से बनाया, खुदावंद यीशु ने हम सबों के लिए जान दी और पवित्र आत्मा प्यार बनकर हम में प्यार के बरकतों को एक दूसरे के लिए देने के लिए हम सबों को बुलाता है। ये इस पाक तसलीस में और एक बंदा है, बंदी है, मां मरियम है। मां मरियम खुदा की बेटी, मां मरियम खुदा बेटे की मां मरियम पाक रूहुल कुदुस की दुल्हन है। मां मरियम हम सबों को जोड़ने वाली मां है। इसलिए पाक तसलीस पर विश्वास करना, हमारे ईमान की बातों को, तालीम के बातों पर सोचना हमारे लिए जरूरी है। ये तो फिर सिर्फ ताली बजाने वाले, नाचने गाने वाले ईसाई बनते जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। इलाज क्यों है? इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि दुनिया हम सबों को इल्जाम लगाने के लिए, दुनिया हम सबों को फूट में, दुनिया हम सबों को गुमराह के रास्ते में घुमाती रहती है। अंजिल में आपने सुना था खुदा ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो इल्जाम लगाएं, खुदा ने सिर्फ इसलिए भेजा कि वो दुनिया के लिए जान दें, बचाएं। तो खुदा बाप ने प्यार के खातिर हम सबों के लिए यीशु को भेजा। यीशु ने हम सबों के लिए जान दी। पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है। यीशु कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे लिए वकालत करेगा। यानी हमने जुल्म की है, हमने गलती की है और हमने लापरवाही किया, उस सब के बावजूद भी पवित्र आत्मा हमारी मददगार बनेगा। तो ये प्यार का बंधन प्यारे भाइयों और बहन हम सबों के सोच विचारों में हमेशा नेक, अच्छी बातें और उम्मीद की बातें लाना बहुत जरूरी है। खुदा बाप से सीखे, खुदा बेटे से सीखे और खुदा रूह पाक से सीखे और मां मरियम से सीखे। हमारे सोच विचारों में हमेशा अच्छी बातें, अच्छी सोच विचार, मदद करने वाली सोच विचार, उम्मीद की बातें होना जरूरी है। छोटे से बच्चे से मेरी बात हुई थी, छोटे से बच्चे से, जरा मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही बात आ गई। मैंने बोला लोग अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें करते हैं? लोग अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें करते हैं? मैंने बोला बुरी। मैंने बुरी क्या नहीं, बुरी या अच्छी या बुरी बात? बुरी बातें करते हैं सारे बुरी बातें करते हैं। अभी किसके बारे में वो बाद में बताऊंगा। बार बार जितनी बार पूछा, हाँ जी, कब? चर्च के बाद और गली में और घर में आते हैं और सारे बुरी बातें करते हैं। ये हमारे लिए एक इशारा है कि इस समाज में रहते हुए, मोबाइल देखते हुए, सरकारी और सामाजिक बातों को सोचते हुए हमारे सोच विचारों में हमेशा कोई ना कोई फूट और नफरत, कोई ना कोई गुमराह की बातें हमारे दिल में हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते ये मौजूद रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और खुदावंद हम सबों को बुलाता है प्यारे भाइयों और बहनों कि यीशु के नाम में विश्वास करने के नाते हमारे विचार कितने पॉजिटिव हैं, कितने प्रोत्साहित करने वाले, इंकरेजमेंट करने वाले और कितने उम्मीद देने वाले हैं। खुदावंद उम्मीद का खुदा है, यीशु जान देने वाला खुदा है
और पवित्र आत्मा हम सबों को मदद करने वाला है, हमें बचाने वाला है, और मां मरियम हमारे लिए दुआ करने वाली है। और इस रिश्ते में क्या हम बंद होना चाहते हैं कि नहीं? इस रिश्ते में हम शामिल होना चाहते हैं कि नहीं? इस यीशु के शरीर के अंग बनना चाहते हैं कि नहीं? उसका मतलब है हमारे लिए एक बुलाहट है, खास बुलाहट है। खुदा हम सबों को बुलाता है, क्या जी, अच्छी बातें, अच्छे सोच विचार, जो कुछ भी हो, हमें खुदा के रास्ते पर जाना है। पहले पार्ट में खुदा ने कहा कि हाँ जी, करुणामय, कृपालु, यानी खुदा रहम करने वाला, खुदा फजलों से भरपूर खुदा है, खुदा जल्दी माफ करने वाला खुदा है। और इसका दूसरा हिस्सा है, मूसा कहता है कि ये लोग, हम लोग हठधर्मी हैं, जिद्दी हैं, अकड़ते हैं हर बात पे, पर तू हमारे साथ साथ चल और हमें अपनी प्रजा बना ले, हमें अपना कौम बना ले, हमें अपना लोग बना ले। तो ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि ये ईमान की बात है और साथ साथ उम्मीद की बात है। हम कितने उम्मीद रखते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। कितने बार जब भी हम मीटिंग रखते हैं, जब भी हम कुछ बोलने के लिए बोलते हैं कि हमसे अच्छी बातें निकलती है, बुरी बातें निकलती है, दूसरों के लिए अच्छी बातें निकलती है, बुरी बातें निकलती है। छोटी मीटिंग में हो, पब्लिक मीटिंग में हो, हमने हमेशा वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो फलाना है, ये ढींगा है। और ये इंसानी फितरत है, मैं किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ये इंसानी फितरत है, यहां हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका में हो, जहां कहीं भी हो। पर खुदावंद हम सबों को बुलाता है। खुदा ने प्यार से बनाया, यीशु ने जान देकर हमें बचाया, पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए तैयार है, और मां मरियम हमारी मां बनकर हमें बचाने के लिए तैयार है। और इस प्यार में जानबूझकर, सोच समझकर हमने हिस्सा लेना है, इस सोच विचार में जानबूझकर हिस्सा लेना। तो ये मामूली बात है, सिंपल बात है। अगर आपके साथ मेरी दुश्मनी है तो मैं आपके खिलाफ ही कुछ ना कुछ बोलूंगा, यस और नो। मेरे साथ आपकी बनती नहीं है, मेरे साथ आपकी बनती नहीं है। इसलिए मोहल्ले के हर एक मिशन में एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है? टारगेट क्या? उनको अपने लोगों को बढ़ाना है। और उसके लिए अच्छा मौका है कि कैथोलिक के बहुत सारे परिवार हैं, तो इसके ईमान के बारे में कोई ना कोई बातें जहर के समान धीरे धीरे डालते जाते हैं। और हम सबों को उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, क्योंकि हम टूट गए हैं, पर खुदावंद हम सबों को बुलाता है, अपने ईमान को जानो, फादर के नहीं, कलीसिया के ईमान को जानो, कलीसिया के ईमान को समझो, और कलीसिया के ईमान को अपना बनाओ। आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, और उसके बाद हमारे सामने कुछ और पीछे कुछ ना, ये खुदा की बातें नहीं है। खुदावंद प्यारे भाई और बहन हम सबों को बुलाता है खुदा बाप के समान प्यार करने, खुदा बेटे के समान जान देने, और खुदा रूपा के समान एक दूसरे को बचाने के लिए, और मां मरियम के समान हर एक के लिए उम्मीद का कारण बनने के लिए बुलाता है। अगर पाक तस्लीस के थियोलॉजिकल बहुत बड़े गहराई में हमें मतलब नहीं मालूम, हमें अपने परिवार में देखें, बाप, मां और बच्चे, हम भी इस रिश्तेदारी में बुलाए गए हैं। आजकल ये रिश्ता भी टूट गया, क्योंकि हर एक अपने अपने मोबाइल में मैसेज करता है, तो ये रिश्ता हमारा टूट गया। बच्चे 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, और माँ बाप अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पैसे का घमंड, हमारे पैसे घमंड है, हमारी इज्जत का घमंड है, हमारे पोजीशन का या हमारी नौकरी का, हमारे बहुत सारे ऐसी बातें। इसलिए इस रिश्ते को, पाक तस्लीस के इस ईमान की सच्चाई को जानने के लिए मुझे प्यार से खुदा ने बनाया, और मुझे भी खुदा के उससे प्यार में बने रहना है, खुदा के प्यार को जानना है, जान देने वाले प्यार को, और खुदा रूपा को बार बार पुकारना है। प्रभु की आत्मा मुझ पर उतरा, प्रभु की आत्मा, मैं तेरे पुकार से भरपूर होकर, तेरी प्रेरणा से भरपूर होकर मैं बोलना सीखूं, सुनना सीखूं और जानना सीखूं। और प्यारे भाई और बहन, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बाहर निकलते ही हमारे विचार कहां जाते हैं? हमारे रिश्तेदारी, हमारी दोस्ती सब चुगलियों से भरपूर है। रिश्तेदारी भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी के लिए,
ऊपर रहने वाली बाई के लिए, नीचे रहने वाली बाई के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। दुनिया हम सबों को तोड़ तोड़ कर हम सबों के ऊपर हुक्म करती है। अगर हम टूट जाएं, 2 फ्रिज और 2 एसी और 2 टीवी, ये सब दुनिया के तौर तरीके हैं। पर खुदावंद हमें एक बनकर रहने के लिए बुलाता है, एकता में रहने के लिए बुलाता है, प्यार में रहने के लिए बुलाता है, उम्मीद में रहने के लिए बुलाता है। इसलिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। खुदा से हम दुआ करें आज के दिन महीने का आखिरी दिन है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि बाप बेटे रूल को तो ठीक है, माँ मरियम बीच में क्यों आई? माँ मरियम को खुदा ने चुना है, खुदा की बेटी है। अब माने या ना माने, आप में से बहुत सारी औरतें हैं, आपसे बढ़कर कोई औरत है तो माँ मरियम है। अगर आप सोचते हैं कि आप माँ मरियम से भी बढ़कर हैं, तो फिर हम आपको भी यहाँ लाकर आपके सामने भी हम सर झुकाएंगे। और सर झुकाना वर्शिप नहीं है, सर झुकाना वर्शिप नहीं है। हमारे लिए देना, बच्चे हमारे एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे, एक क्लास का है दुआ क्या है, दुआ कैसे करते हैं, हमारे लिए दुआ में खासियत क्या है और दुआओं के मतलब। ध्यान से सुने, हमारे लिए दुआ सिर्फ वर्शिप नहीं है, ये बहुत जरूरी है। हमारे लिए दुआ सिर्फ वर्शिप नहीं है। हम वर्शिप पाक मास में करते हैं, पाक शराकत की आराधना में करते हैं, और वहां घुटने टेकर सजदा करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए हम पूजते हैं यीशु को, जो हमारे सामने पाक बदन और खून में मौजूद है। हमारे लिए वर्शिप सबसे बड़ा, वर्शिप। उसके बाद दुआएं, जबूर। आप लोगों को बहुत जबूर बड़े अच्छे लगते हैं। जबूर क्या है? मदद मांगना। जबूर क्या है? शिकायतें करना। जबूर क्या है? रोना। जबूर यहां तक बदला लेना भी जबूरों में। पर हम यीशु के हैं, पुराने नियम के नहीं, इसलिए बदला हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। और खुदा भी बदले वाला खुदा नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए दुआ सिर्फ वर्शिप नहीं है। जानबूझकर इस पर सोच विचार करें। हमारे लिए वर्शिप सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये वर्शिप नहीं है। हमारे लिए वर्शिप दिल से खुदा को जानना, खुदा के साथ जुड़ना और खुदा में बने रहना और खुदा की पैरवी करना, और बार बार कुर्बानियों के जरिए, दुख दर्द के जरिए, सब्र करने के जरिए, बर्दाश्त करने के जरिए, है ना। ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई कुर्बानी की बात आए तो हम हट जाते हैं, कुर्बानी की बात आती है हट जाते हैं। सब्र करने की बात है, नहीं है तू कौन है मैं कौन, निकल जाते हैं। अगर हमें किसी को माफ करने की बात है, वो भी नहीं, यहां तक चर्च भी छोड़ जाएंगे। माफ क्या करना है? माफ कर। जब गाने की बात आती है, तू बढ़ता जा मैं घटता जाऊं, तू बढ़ता जा मैं घटता जाऊं, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने। पर खुदावंद प्यारे भाई और बहनों, इस पाक रिश्ते में हमें बुलाता है। और मां मरियम हम सबों के लिए मिसाल है। ऐ खुदा की पाक माँ मेरी माँ बन, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरे बच्चे की मदद कर। ये वर्शिप नहीं है, ये मदद मांगना है। किसी से भी मदद मांग लेते हैं, अच्छे बंदे से या बुरे बंदे से, अमीर आदमी से, गरीब आदमी से, पढ़े लिखे अनपढ़, किसी से भी हम मदद मांग लेते हैं। तो खुदा की माँ से मदद मांगने में क्या प्रॉब्लम है? और हम यहाँ, मैं अगर इस स्टैचू के सामने, स्टैचू कहूंगा, मूर्ति नहीं कहूंगा, स्टैचू, बेशक इंग्लिश है, हिंदी में इसको प्रतिमा कहेंगे, हिंदी में प्रतिमा कहेंगे, क्योंकि मां मरियम ने रोजा मिस्टिका, इटली के एक शहर में मां मरियम ने दर्शन दिया था बहुत दुखी होकर। 3 गुलाब हैं, 3 गुलाब 3 बड़े बड़े पापों के प्रतीक हैं, जिसको हमने गुलाब बनाना, पहले तलवार दिखाई दी, और मां मरियम, फातिमा में मां मरियम ऐसे दिखाई दी 3 बच्चों को। उसके बाद बेलांगनी हमारे देश में, उसके बाद मां मरियम ईसाइयों की मदद करने वाले, और उसके बाद लुर्दस में, और बहुत सारे। मां मरियम के सामने घुटने टेकना या सजदा करना वर्शिप नहीं है। मैं इस बच्चे के सामने, ये बच्चा इतना, अगर जिस दिन बच्चों का बपतिस्मा था, बच्चों के हाथों को मैंने चूमा था, मैंने बच्चों की वर्शिप नहीं की। अगर आपके घर में किसी की खास दिन है, गले से लगाना वर्शिप नहीं है। अगर कोई मर जाता है, उनके शरीर के सामने मैं घुटने टेकता हूं, वर्शिप नहीं है, इज्जत है, और उनके लिए खुदा को धन्यवाद देना है। और खासकर इस प्यार के बंधन में
बने रहना। हमारे लिए दुआ प्यारे भाई और बहनों, एक रिश्ता है खुदा के साथ, एक बंधन है, प्यार का बंधन है, और ताकि हम खुदा के समान उम्मीद से भरपूर हो जाए। तो आज के दिन हमने इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाना है ना, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूपा। और एक बार, माँ मरियम खुदा की बेटी, माँ मरियम यीशु की माँ, माँ मरियम पवित्र आत्मा की दुल्हन, पवित्र आत्मा की दुल्हन। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। सबसे पहले माँ मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था और किसी के ऊपर नहीं, एक ही बार उतरा, उसके बाद सारे सलीबी सलीब। फिर भी माँ मरियम हमारी माँ, कलीसिया की माँ, पूरे मानव जाति की माँ। इसलिए अपने सोच विचारों में ईमान को जानना, पहचानना, आप तौर तरीके को और उम्मीद से भरपूर करें और पाक तसलीस पर विश्वास करें। दोबारा दूसरे मिशन वाले बाप बेटे तो छोड़ देते हैं, बाप बेटे छोड़ देते हैं। आपने नोट किया होगा उनके दुआ के एंड में क्या बोलते हैं? एंड में क्या बोलते हैं? हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप का, रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आज के दूसरे पार्ट में कुरिन्थियों को उसका 13 बाब 13 अध्याय आयत है। संत पौलुस वहां कुरिन्थ में रहने वाले लोगों को सलाम कहते हैं, सलाम कहते हैं, खुदा बाप के नाम पर, खुदा बेटे के नाम पर, खुदा रूपा के नाम पर। हमारे ईमान के जड़ को भूल ना जाएं आप, ईमान के भंडार से आप दूर ना हो जाएं। खुदा के पाक फजलों को जानने के लिए खुदा आपको बुला रहा है, खींच रहा है, और खुदा की बुलाहट आप में, आपके परिवार में, आपके सारे कामों में नाज़िल हो। आज हम वायदा करें ईमान के बारे में, कलीसिया के बारे में, आने वाले दिनों में हम नेगेटिव बातें, बेकार की बातें, फूट की बातें, नफरत की बातें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप में से कितने लोगों को वो न्यूज़पेपर मिला? कितना? स्पर्श उठाओ, दिखाओ, नाम क्या लिखा है, दिखाना, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को मिला? कितने लोग मिला? तेरा ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, ये परिवारों का बंधन है, ईमान की गवाही है, सिंपल फैमिलीज हैं, आपके जैसे मेहनत करने वाले लोग हैं। पर खुदा ने मां मरियम के जरिए उनकी जिंदगी को छुआ है, खुदा ने मां मरियम के जरिए उनकी जिंदगी में बदलाव लाई है, खुदा ने मां मरियम के जरिए उनकी जिंदगी में चमत्कार लाया है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर कामयाबी तक उनकी जिंदगी में उम्मीद और प्यार से भरपूर किया है। हम बोलते हैं सलामती सलामती, शांति हो, तुम्हें शांति हो, शांति मिले। और खुदा की शांति हमारी जिम्मेदारी में, हमारे उम्मीद की बातों में हम सबों को हासिल होती है। और खुदा हम सबों को, आप में से हर एक को, प्यारे भाई और बहनों, हम पापों से भरपूर हैं, हम पापों का भंडार है। मरते दम तक, मरते दम तक, वो 6 फुट के नीचे जाने तक हम पापों से भरपूर रहेंगे। पर फर्क ये होगा हमारी जुबान से कितनी अच्छी बातें निकलती हैं, तारीफ का बातें निकलती है, सब्र की बातें निकलती है, कितनी उम्मीद की बातें निकलती है, या अपने अपने फायदे की बातें सोचते रहना। यहाँ अच्छी बातें, वहां बुरी बातें, सामने कुछ, पीछे कुछ। बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, अच्छी बातें बोलना सीखे, उम्मीद की बातें बोलना सीखे, और उम्मीद का कारण बने एक दूसरे के लिए। हम खुदा से खास बरकत मांगे। ये पूरा महीना, जून महीना, यीशु के पाक दिल को समर्पित है। हम भी अपने ईमान के बारे में और गहराई से जानकारी हासिल करने के लिए खुदा से बरकत मांगे, ताकि हम एक कलीसिया, अटूट कलीसिया, उम्मीद से भरपूर होकर कलीसिया बनना सीखें। हमारे बीच में जितने भी फूट हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी गुमराह के तरीके हैं, ये सब ईमान के अगर कारण हो, ईमान के कारण हो, वो भी चलेगा। पर बंदा या बंदी के शक्ल या अकल के बारे में या बातों के बारे में हम एक दूसरे के लिए रुकावट ना बने, रुकावट ना बने। ईमान के बारे में खुदा बार बार हमें बुलाएगा, खुदा हम सबको बार बार बुलाएगा, समझाएगा, हमें समझाएगा, और खुदा की गहराई में, खुदा की गहराई में डूबने के लिए खुदा से बरकत मांगे। प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे इतना भर दे, इतना भर दे, ताकि मैं हर बात में खुदा बाप के समान प्यार से काम करूं, खुदा बेटे के समान जान देने के लिए भी तैयार हो जाऊं, खुदा रूपा के समान एक दूसरे को बचाने के लिए कारण बनूं, और मां मरियम के समान उम्मीदों से भरपूर होकर जीना सीखूं।